हाय एवरीवन, यू मस्ट बी नोइंग। आई थिंक सबको ही पता है, बहुत बच्चों ने चेक भी कर लिया कि रिजल्ट आउट हो चुका है। एंड दो बच्चों के 715 आए। दे हैव एयर 1 और 2, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 650 के ऊपर ना, ऑलमोस्ट 1500 के आसपास बच्चे हैं। तो अभी तुम्हारा सिचुएशन क्या है? कट ऑफ की बात अगर करें तो मुझे जितना लग रहा है कि भाई जनरल के लिए जो ऑल इंडिया कट ऑफ होगा, इट विल बी अराउंड 560 to 570। मतलब पेपर का लेवल इस बार भी काफ़ी सही था, बट स्टिल कट ऑफ देखोगे तो उससे ज़्यादा ही जाएगा। क्यों? नॉट बिकॉज कि बहुत बच्चे सारे मतलब तुम लोगों को लग रहा होगा कि पेपर लीक हुआ है, मुझे भी लगता है। एंड आई थिंक पेपर लीक हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। रीनीट में भी हुआ है, मुझे लगता है। एंड बहुत बच्चे डेफिनेटली 2025 के पेपर के बाद जो बच्चे टॉपर थे, मतलब टॉपर थे इन द सेंस कि जो बच्चे हार्ड वर्किंग थे, उनको लगा था। बहुत सारे कोचिंग्स है ना जो कि अलग से प्रिपरेशन करवाते हैं कि हाँ, इससे अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। तो 2026 में भी वो एक्सपेक्टेड टफ पेपर, वो एक्चुअल पेपर तो टफ आया नहीं, बट रीनीट का आ गया, तो वो ऑब्वियसली प्रिपरेशन में हेल्प हुआ, प्रिपरेशन जिनका भी अच्छा था। एंड बाकी द थिंग इज, शायद पेपर लीक हुआ है। आई थिंक जो सिचुएशन है, जो टू बी ऑनेस्ट जो इंडिया मतलब जो अभी हाल चाल है ना, तो करेंट सिचुएशन तुम्हें दिख ही रहा होगा। आई डोंट वांट टू कमेंट, मतलब मैं सच बता रही हूँ ना। आफ्टर ऑल द थिंग्स वट एवर, मतलब जो भी हो रहा है, आई लिटरली फील दैट बीइंग इन दिस कंट्री इज नॉट नॉट सुटेबल फॉर अस। मतलब तुम जितना भी मेहनत करके पढ़ो, है ना, तुम पूरा मेहनत करो, तुम शायद सब कुछ गिव अप करके, लाइक यू विल बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, फिर भी तुम्हें जस्टिस नहीं मिलेगा, फिर भी यू विल नॉट बी द वन जो कि अपनी मेहनत का रिजल्ट तुम्हें मिले, ठीक है। सो यार, मतलब अपने लाइफ में कैसे भी करके सब कुछ भूल के अपने लाइफ में कुछ करो, है ना। और हैव द पावर, हैव दैट लाइक पोजिशन जहाँ पे तुम खुद के लिए बोल पाओ, जहाँ पे तुम बच्चों के लिए बोल पाओ। और शायद भी तुम्हें, मतलब शायद फिर भी, मतलब तुम्हारे पास करोड़ों अचीवमेंट हो सकते हैं, तुम्हारे बहुत सारे अचीवमेंट्स होंगे, क्वालिफिकेशन होंगे, स्टिल तुम्हारी बातों को दबा दिया जाएगा। मतलब आई रियली डाउट, लाइक इन दिस कंट्री अगर ऐसा ही चलता रहा, सो ना तो हम प्रोफेशनली अच्छा कर पाएंगे, ना तो हम पर्सनली सही से रह पाएंगे। एंड अभी जो भी बच्चे, अभी पता नहीं बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, है ना। यू पीपल हैव बीन थिंकिंग कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करें इसके आगे, मतलब प्रिपेयर करें भी नहीं। मतलब यू पीपल आर इन डिलेमा, आई नो, एंड दिस शुड बी लाइक दिस। मतलब ऑब्वियसली रिजल्ट के बाद, रैंक के बाद इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इतना ज़्यादा सिचुएशन में झोल है, इतना ज़्यादा सिस्टम में करप्शन है। सो वी मस्ट बी थिंकिंग कि भाई क्या करें, ड्रॉप लेना भी है कि नहीं, है ना, मतलब प्रिपेयर करना भी है आगे कि नहीं। जो भी तुम सोच रहे हो, थिंक, जो भी करो ना लाइफ में, डिसीजन लेने से पहले सब कुछ सोच के लो। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड कि हाँ, मुझे ड्रॉप लेना है एंड मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ, प्रिपेयर करने वाली हूँ, डोंट लुक बैक, बिकॉज इन दिस कंट्री नो वन इज गोइंग टू स्टे बिसाइड यू, नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट यू। तुम्हें खुद के लिए खुद ही आवाज़ उठाना पड़ेगा। एंड लाइक अगर कोई करेगा भी ना, तुम्हारे लिए करना चाहेगा भी, तो वो जो मतलब ऑथोरिटेटिव जो लोग हैं ना, मतलब लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास ऑडेसिटी है, जिनके पास पावर है, जो भी बोलो, ठीक है, मतलब द रूलिंग पावर, शायद तुम लोगों की बातों को दबा दिया जाए। इसलिए इस तरीके से प्रिपेयर करो खुद को, खुद की लाइफ में, ताकि एटलीस्ट तुम्हारा लाइफ, देखो, एट टिल सर्टन पॉइंट डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा ही, बट यू शुड हैव सम वॉइस। तुम्हारे पास वो पावर होना चाहिए, बट उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना होगा। यू कैन नॉट बी अ नॉर्मल पीपल, सच बताए तो, है ना। और मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो तुम्हें कोई और देखेगा भी नहीं। मतलब एटलीस्ट एक सर्टेन जगह पे रहोगे, फिर भी तुम्हें कोई सपोर्ट करने वाला भी होगा। यू विल बी हैविंग योर वॉइस। बट अगर मतलब वो जो एकदम लास्ट वाला पोजीशन है, जहाँ पे तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर बाहर वाला क्या ही तुम्हारे लिए सपोर्ट करेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, नो। बहुत मेहनत करो, मतलब जितना हो सकता है मेहनत करो भाई। एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे करना है, तो देयर शुड बी नो कमिंग बैक, नो लुकिंग बैक। एंड अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो इस सिचुएशन में ये जो करप्टेड चीज़ें हैं ना, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस कंट्री वेरी वेल। कुछ करके भी चाहे ना कर पाओ, बट हाँ, अगर तुमने सोच लिया, मैं क्या बोली आई डोंट नो, मतलब देर, मतलब मैं जब देख रही हूँ ना इतनी सारी चीज़ों को देख के, मतलब आई एम लिटरली इन अ वेरी बैड कंडीशन। मैं फ्यूचर को क्वेश्चन कर रही हूँ, भाई मैं क्या कर रही हूँ और क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ मी, विद द स्टूडेंट्स जो भी हैं। एंड आई एम गेटिंग हेल लॉट ऑफ मैसेजेस, तुम लोगों से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। स्टिल आई एम नॉट, यूट्यूब पे तुम्हें पता है कि मैं उतना एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, जो भी रीज़न है, बट स्टिल आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस कि दीदी क्या करे, ड्रॉप ले कि नहीं, मतलब पेपर फिर से लीक हो जाएगा, सीबीटी मोड में होगा, है ना। दे डोंट हैव दैट बिलीव, दे डोंट हैव दैट फेथ ऑन द सिस्टम कि हाँ पेपर सही तरीके से मतलब करवाया जाएगा, एंड हम हमारा काम बस प्रिपेयर करना है, नो। सो खैर कुछ भी है, इफ़ यू हैव थॉट कि हाँ करना है, एग्ज़ाम देना है, सो द बेस्ट थिंग इज़ कि हाँ एक बार सोच लिया है तो फिर अपना बेस्ट देते हैं, अपना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा।
बाकी चीज़ों को टाइम के ऊपर छोड़ते हैं, बट अपना ड्यूटी तो कर सकते हैं ना। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको शायद हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ों को लेके सोच के भी, बट जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है दैट इज़ योर प्रिपरेशन, यू शुड फोकस ऑन दैट। एंड बाकी एज अ सिटीजन जो भी तुम कर सकते हो, है ना, अपने लिए, अपने भलाई के लिए, अपने कलीग्स के भलाई के लिए डेफिनेटली डू दैट, बट योर मेजर फोकस शुड बी स्टडीज। बिकॉज अगर तुम थोड़ा सेल्फिश नहीं बनोगे ना तो पीपल विल डेफिनेटली लाइक रूइन योर लाइफ। सेल्फिश मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अगर तुम नहीं सोचोगे खुद के बारे में, दिस इज नॉट द प्लेस, दिस इज नॉट द कंट्री वेयर यू आर गोइंग टू सर्वाइव वेल। जस्ट वो इंटेंशन, वो मेहनत करने का जज्बा सब कुछ रखो अपने पास, ठीक है, लाइक हैव कैरी दैट विथ योर सेल्फ। एंड बाकी यही है, रिजल्ट जो भी आया हो थोड़ा ब्रेक लो। तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट भी कर दिए होंगे, भाई घिस के पढ़ो, ठीक है, घिस के पढ़ो। डोंट ओवर थिंक, डोंट लेट द आउटर थिंग्स इम्पैक्ट यू नेगेटिवली। अगर कुछ सोच लिया है तो भाई अपने लिए जी जान झोंक दो, ठीक है, मतलब नहीं तो फिर कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनेगा, कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। तुम अगर यू आर द वन हु कैन सेव योर लाइफ, दैट्स इट। सो जस्ट वेक अप एंड जो डिसीजन लिया है उसके पीछे लाइक पूरा मेहनत झोंक दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एंड बाकी फर्दर जो भी डिटेल्स नीडेड होगा मुझे बताना, आई विल बी गाइडिंग यू पीपल। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी ट्राइंग कि थोड़ा बहुत मैं रेगुलर रहूँ। आई एम हैविंग माई एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है, मतलब अगस्त में स्टार्ट होगा तो शायद उस टाइम पे उतना ना एक्टिव रह पाऊँ, बट अभी आई विल ट्राई एक दो वीडियो में, मतलब जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए होगा हेल्प गाइडेंस वगैरह दे के कुछ दिनों के लिए फिर से इनएक्टिव हो जाऊँगी। सो खैर अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।